बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। एक भाई ने हमसे सवाल किया कि आया हम गुस्ल करने के बाद क्या दोबारा वज़ू करेंगे या उसी गुस्ल के ज़रिए से ही हमारा वज़ू हो जाता है। बात यह है कि आप जब गुस्ल मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपके अगले मकाम से या पिछले मकाम से हवा खारिज या अगले मकाम से कोई पेशाब के कतरे वगैरह निकल आते हैं तो फिर तो आप पर लाजिम है कि आप दोबारा वज़ू फरमाएं और वज़ू करने के बाद फिर आप कपड़े पहनने के बाद आप नमाज अदा कर ले सकते हैं और कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, यानी आपने गुस्ल किया, गुस्ल फरमाने के बाद कोई हवा वगैरह खारिज नहीं हुई, अगले या पिछले मकाम से कोई ऐसा मामला, ऐसी कैफियत पैदा नहीं हुई जिससे वज़ू टूट जाता है आम रूटीन में, तो उसमें फिर आपने जो गुस्ल किया है वही पानी और वही गुस्ल का तरीक़ेकार जो आपने पानी अपने बदन पर अच्छी तरह से बहा लिया है तो इसी से वज़ू हो जाता है और इसी गुस्ल के ज़रिए से आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं और कुरान की तिलावत भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी आता है कि कोई शख्स अपना नंगेज देख लेता है या उसकी शर्मगाह पर उसका हाथ लग जाता है तो बाज़ लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना वज़ू टूट जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना नंगेज देखने से और अपने नंगेज को, अपनी शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। इसके अंदर सूरत यह है कि कोई शहवत, कोई इंसान का ख्याल एक शैतानी वसवसों में मुब्तला ना हो। अगर शैतानी वसवसों में मुब्तला होता है, अपनी शर्मगाह को इंसान हाथ लगाता है तो उससे कोई चीज़ खारिज होती है तो यकीनी तौर पर फिर तो वज़ू टूट जाएगा। अगर सिर्फ हाथ लगाया, छुआ, इससे वज़ू आपका नहीं टूटेगा और आप अपने नगेज या शर्मगाह को देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अगर देख भी लेते हैं, नज़र पड़ भी गई है तो फिर आपके वज़ू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।